विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और इस बीच किताब के जिस अंश को लेकर पूर्व आर्मी चीफ की किताब के जिस अंश जो अनपब्लिश्ड किताब है, जो अंश को लेकर यहाँ पर सब अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगे हुए हैं। राजीव, ये तेरी देशभक्ति मेरी देशभक्ति की इस लड़ाई में आम जनता कहाँ है? हर आदमी अपने आप को, हर पक्ष अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगा हुआ है। इस किताब के अनपब्लिश्ड किताब के जिन अंश को लेकर जो ये संग्राम छिड़ा हुआ है, क्या वाकई ये सरकार के लिए घबराहट की बात है, बेचैनी की बात है, जैसा कि आरोप यहां पर राहुल गांधी लगाते नजर आ रहे हैं? पूजा, कुल मसला यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रवाद, कांग्रेस के राष्ट्र प्रेम को लेकर के बहुत सवाल उठाए थे। उसके जब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है जो प्रकाशित नहीं हुई, दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक करीब करीब 3 साल से कुछ कम वक्त तक वो आर्मी चीफ थे MM नरवणे, और उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसे 2024 में प्रकाशित होना था, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसके कुछ अंश दिसंबर 2023 में PTI समाचार एजेंसी ने पुस्तक के कुछ अंश प्रकाशित किए थे। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ और फिर भारत सरकार ने प्रकाशक से वो किताब, हालांकि अगर आप जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है वहां आप देखेंगे तो उसका कवर आपको दिखाई देता है, तो लेकिन वो किताब छपी तो है, प्रकाशित नहीं हुई। पब्लिश तो हुई है लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई। तो भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी, और रोक लगाने के बाद ये कहा गया कि ये नियमों के तहत आता है और पूर्व सैन्य अधिकारी भी, सेना के किसी भी अधिकारी जो रिटायर्ड भी हो गया है, वो कोई ऐसी किताब जिसमें हमारी सैन्य रणनीति, जिसमें सीमा पर टकराव, इन सारी चीज़ों का जिक्र हो, उसको सरकार की अनुमति के बाद ही छपना है या उसको प्रकाशित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी नरवणे की किताब का लाइन बाय लाइन देखा जा रहा है कि उसमें क्या क्या कितनी संजीदा चीज़ें लिखी हैं। इस बीच एक मैगजीन ने उसके कुछ अंश फिर प्रकाशित कर दिए, कुछ अंश, किताब तो प्रकाशित नहीं है। राहुल गांधी ने उसी मैगजीन के उन्हीं अंशों को लेकर के वहाँ पर जिक्र छेड़ दिया जिसमें यह था कि जब हम कोरोना के समय 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव हो रहा था, उस समय चीनी सेना भारत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और दिल्ली से ऑर्डर लिया जा रहा, वो सारा जिक्र उसमें है और राहुल गांधी वही बात उठा रहे थे। चूंकि वो किताब प्रकाशित नहीं है, चूंकि वो फैक्ट मैगजीन से उठा करके ले आ रहे हैं, चूंकि भारत और चीन के बीच रिश्ते जिस तरह के इस वक्त हैं, और चूंकि हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और चूंकि वो सीमा टकराव से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और चूंकि अगर संसद में वो बात रखी जाएगी तो वो ऑन रिकॉर्ड जाएगी, यानी आज के 150 साल बाद भी वो रिकॉर्ड में रहेगी, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपने देखा, वीडियो में देखा ही होगा, जिन्होंने भी कार्रवाई देखी है, उन्होंने कड़ा प्रतिरोध वहां पे दर्ज कराया कि आप कहां से ये सब बातें ले के आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि आप किताब का या मैगजीन का जिक्र नहीं कर सकते। हालांकि संसद की कार्रवाई मैंने भी एक दशक से ज्यादा कवर की है, न जाने कितनी बार प्रेस रिपोर्ट्स का हवाला देके, किताबों का हवाला देके, मैगजीन्स की रिपोर्ट्स का हवाला देके संसद में बहुत बार ऐसी बातें हुई हैं। हाल के दिनों में वंदे मातरम की ही डिबेट जो हुई थी, उसमें कितनी किताबों और कितनी चिट्ठियों का जिक्र हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बार बार राहुल गांधी को रोकते रहे कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अब कल शाम तक ये सबसे बड़ी खबर थी, और लेकिन रात में ट्रंप मोदी डील, भारत और अमेरिका के बीच जो संजीव जी बता रहे थे, जो बिजनेस डील हुई है, आज के अखबारों में अगर ये डील नहीं हुई होती तो पहली खबर राहुल गांधी का डोकलाम मुद्दे को उठाना और सरकार पर उसका तिलमिला जाना, ये आता। लेकिन आज बड़ी खबर भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे पहली खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की डील हो चुकी है। 50% टैरिफ लगाने की जो धमकी ट्रंप ने दी थी
वो 18% पे आ गई है। तो हम 10:23 पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। अब जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो चीन पर राहुल गांधी ने जो मसला उठाया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि ट्रंप और मोदी या इंडिया और यूएस डील इसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, किस पर चर्चा ज़्यादा होगी और किस पर विवाद ज़्यादा होगा, क्योंकि उस डील में भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें ट्रंप अभी भी वहाँ से न जाने 72 बार बोल ही चुके। अभी भी ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि इस डील के पीछे भारत को हमने मना कर दिया, वो रशिया से तेल नहीं लेगा, वो वेनेजुएला से लेगा जिसके राष्ट्रपति को उठा के ले जा करके अमेरिका में रख लिया है, कैद कर लिया है। तो वो ये सारी बातें ट्रंप कह रहे हैं, इसको लेकर भी सत्ता पक्ष विपक्ष में कुछ नोकझोंक होती है। चीन का मसला, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखना ये कि संसद आज किस पर गर्म होती है। चलिए, तो संसद आज किस पर गर्म होगी, लेकिन बहस आज हम कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना चीफ का जिस तरह से उनकी किताब जो छपी नहीं उसका जिस तरह से जिक्र किया है, उसके अंश का जो जिक्र किया है, उसको लेकर जो बहस चढ़ी है।